हाँ जी, अज आप करांगे रेशो एनालाइज। ये सैकेंड वीडियो आ। जिन्हें फर्स्ट वीडियो देख ली है ठीक है, नहीं देखी तो यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करके वो रेशो एनालाइज का फोल्डर बनया है जो देख सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन आप करांगे अज थ्योरी के तो कुछ करांगे न्यूमैरिक के। इदा करन स्टार्ट कर जा रहे हैं, देखो ध्यान नाल। पहला क्वेश्चन रेशो एनालाइज का पहला क्वेश्चन, तो वीडियो नाल अपने दोस्तों को अगे भेजी जाओ तो जो होर भी इस कोई फायदा ले सके। ये तुहाडे वास्ते बना रहा मैं। कलैक्शन ऑफ डेट्स, कलैक्शन ऑफ डेटर, नो नन ऑफ ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है चो। इंक्रीज करंट रेशो हैज़ नो इफैक्ट डिक्रीज इन करंट रेशो। इसका आंसर होगा डिक्रीज इन करंट रेशो। ये सोचो ये बारे क्यों होगा। जो तुहानूं पता लग गया ओके है, ना पता लग गया मेरा नंबर चलता पाया मैनूं उत्ते मैसेज कर दिओ भी डिक्रीज किवें हो रही है, तुहानूं मैं वो भी दस दूँगा किवें हो रही है। फिलहाल तुसीं आप सोचो। अगला क्वेश्चन, ए लो स्टॉक टर्नओवर रेशो इंडिकेट, स्टॉक टर्नओवर रेशो STR, स्टॉक टर्नओवर रेशो आल्सो नोन एज STR या ITR भी बोलते हैं। याद रखियो शॉर्ट नाम है STR ITR, स्टॉक टर्नओवर रेशो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। की इंडिकेट कर दी है? ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। जेकर STR लो होवे तां लो होवे की हुंदा वा? ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, मोनोपोली पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन, ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। आंसर है ए। किवें आ सोचो, जे ना पता लग्या तो मैनू मैसेज कर दिओ तो मैं दस दूँगा किवें आ। अगे, विच रेशियो इंडिकेट द लॉन्ग टर्म फ्यूचर सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ बिजनेस। लॉन्ग टर्म कह रहा, ध्यान देना लॉन्ग टर्म वर्ड बड़े इंपोर्टेंट करते अकाउंट। एक वर्ड नाल मीनिंग बदल जाते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन किवें करते हैं आप चैक? इक्विटी रेशो नाल। इक्विटी शेयर होल्डर फंड की हुंदा वा? लॉन्ग टर्म हुंदा वा, तां ये करते हैं। अगे देखो जी, पेटेंट एंड कॉपीराइट। पेटेंट हुंदा वा कोई फार्मूला आप रजिस्टर करा लिया अपने नाम से, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। कॉपीराइट जो ऑथर होंगे बुक लिखते हैं ना, वो बुक की रजिस्ट्री कराने अपने नाम की, बुक असी लिखी आ, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, इस एसट ने पहली गल तो दोनों को छू नहीं सकते, दैट इज इंटेंजिबल एसट। अगे जी, ऑपरेशन टू द फर्म, ऑपरेशन की होंगी आ? सॉल्वेंसी। अगे देखो जी, विच रेशियो इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का किहड़ा पार्ट नहीं हैगी? डेब्ट इक्विटी हैगी आ, ओट्स नहीं है, एसेट टू डेटर वा, एसेट टू डेट रेशो आ नहीं है मूरे वर्ड। एसेट टू डेट रेशो ये भी है पार्ट, प्रोपराइटरी रेशो पार्ट भी आ, करंट रेशो पार्ट नहीं है सॉल्वेंसी का। ठीक है जी। अगे देखो, डैश इज यूजफुल इन एवैल्यूएटिंग क्रेडिट एंड कलैक्शन पॉलिसी। क्रेडिट एंड कलैक्शन पॉलिसी की चाहती है? एवरेज कलैक्शन पीरियड। कलैक्शन आ गया ना, कलैक्शन पीरियड आ गया, सी आंसर है जी ਇਹਦਾ। अगे, लिमिटेशन ऑफ रेशो, रेशो दी कमियां की है जी? कमी की है जी? पहला कहता अकाउंटिंग रेशो इग्नोर द क्वालिटेटिव फैक्टर, क्वालिटेटिव फैक्टर नहीं करती। क्वालिटी फैक्टर गोरा चंगा काला ये नहीं होंदा, चंगा माड़ा नहीं दिखती। एबसेंस ऑफ यूनीवर्सल एक्सैप्टेंस, सारी वर्ल्ड ऑल ओवर फार्मूले रेशो के पूरे वर्ल्ड च यूनीवर्सल च सेम नहीं चलती टर्मिनोलॉजी। रेशो आर इफैक्ट बाय विंडो ड्रैसिंग, रेशो कई बार असी विंडो ड्रैसिंग होंगी आ चीज़ नूं वध चढ़ा के दिखाना। कई बार असी रेशो में डाटा गलत दे के होंदा दा इफैक्ट हो रहा दिखा होर दिंदे आ, ये भी हैगा जी। इसके आंसर आऊगा ए, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रेशो आर प्राइमरी मेजर रिस्क। मेजर रिस्क केड़ी ग्रुप कर दी है जी? लिक्विडिटी, डेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी करंट रेशो होगी, डेप्ट
रेशो इक्विटी रेशो होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, यही है जी आंसर ਇਹਦਾ। क्योंकि ये एक्टिविटी रेशो जी आह ये सारे अपने स्टॉक डेटर रूटर आ जाते हैं, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ नहीं हैगियां। ਅੱਗੇ देखो जी लोअर करंट रेशो इंडिकेट घट करंट रेशो हो, ਇਹਦਾ मतलब बिजनेस कैन नॉट मीट लॉन्ग टर्म लिबिलिटी, ਇਹਦਾ लॉन्ग टर्म लिबिलिटी का कोई मतलब नहीं करंट रेशो का। करंट रेशो मतलब होंगे शॉर्ट टर्म लिबिलिटी का। आ भी बी ऑप्शन भी लॉन्ग टर्म आ, कोई मतलब नहीं जी। सी ऑप्शन च बाद शॉर्ट टर्म, लोअर वा कैन नॉट मीट शॉर्ट टर्म लिबिलिटी, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। बिजनेस कैन नॉट मीट शॉर्ट टर्म लिबिलिटी, ठीक है ना, कैन नॉट मीट, कैन नॉट क्यों वर्ड आ कि लोअर वा। कैन मीट कदों होगा जो स्टैंडर्ड रेशो करंट रेशो दैट इज स्टैंडर्ड कितनी होंगी है 2:1 तो वध होवे या ये बराबर होवे दैन कैन मीट, इस तो घट होवे तो कैन नॉट बी मीट। ओके जी। अगे देखो रेशियो ऑफ नैट एसेट टू नैट वर्किंग कैपिटल, नैट एसेट टू नैट वर्किंग कैपिटल दैट इज कॉल वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो। फार्मूला जी अपना ये किया होया आपां सी ऑप्शन। अगे देखो द टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशो के दो बेसिक मेजर किहड़े हुंदे आ। लिक्विडिटी च आपां की देखते हैं करंट रेशो, लिक्विड रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। देखो ये कित्थे आंसर करंट रेशो लिक्विड रेशो बी ऑप्शन आ, क्योंकि इन्वेंट्री हुंदी आ ये एक्टिविटी रेशो च, जीपी रेशो हुंदी आ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो च, एवरेज कलेक्शन पीरियड हुंदा वा अपने उहदे विच एक्टिविटी रेशो च, इस करके ऑप्शन बी इज करैक्ट। अगे देखो जी विच आइटम इनकलूड करंट एसेट टू गैट करंट रेशो, किहड़ी आइटम इनकलूड हुंदी आ करंट एसेट कड्ढण वास्ते करंट रेशो विच। करंट इन्वेस्टमेंट हुंदी है जी करंट रेशो विच, स्टॉक भी हुंदा वा, ट्रेड BR भी हुंदा, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आ। अगे देखो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन फर्दर डिविडेंड इनटू कैटेगरीज। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की होंगी है जी कंपोजिट रेशो, इनकम स्टेटमेंट रेशो, बैलेंस शीट रेशो, ऑल ऑफ दीज। अगे एक्टिविटी रेशो इज रिलेटेड टू की होंगे वा स्टॉक टर्न रेशो, डेट टर्न रेशो, क्रेडिट टर्न रेशो, दैट इज सेल और कॉस्ट गुड सोल्ड दे विच सारा आती है। एक्टिविटी रेशो की होंगे वा सेल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हरेक फार्मूले अप्लाई होंगी है, इस करके ये आंसर ए आऊगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो एवरेज इन्वेंट्री इज यूज टू कैलकुलेट, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री बटा 2 होंगी है ना एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कितने गल की होंगी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो च, क्योंकि दोनों पार्ट कि डेब्ट रेशो के, आ पार्ट कि वा करंट रेशो का, इस के आंसर इसका ए होगा। अगे एस्टैब्लिशमेंट द रिलेशन बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी, यानी कि एक्सटर्नल इक्विटी एंड इंटरनल इक्विटी, दैट इज डेब्ट रेशो, दैट इज फार्मूला ऑफ डेब्ट रेशो। अगे जी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेट, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की होंगी है डेब्ट इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म वर्ड आ गया ना डेट तो इक्विटी की रिलेशन होना वा, इक्विटी होंगे शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर तो RNS ये होंगे लॉन्ग टर्म, इस के आऊगा। लो जी अगे सिंसीयर लिमिटेड हैज़ प्रोस्पैरिटी रेशो हैगी 25%, प्रोस्पैरिटी रेशो कितनी है 25%, मेनटेनिंग इट रेशो 30% बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कहती है जी आप 30% करनी आ। हुण सानू पता वा प्रोप्राइटरी का फार्मूला जब आप डैटर नू इनक्रीज इक्विटी या इक्विटी घटा बढ़ा दिए या डैटर घटा दिए, क्योंकि इक्विटी बटा आ जाता ना दो जब कम कर लोगे तो ये रेशो 25-30% हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन सी। फिर भी ये क्वेश्चन का डाउट हो तो मैंने मैसेज लिख के पा दो, तुहानू मैं होर क्लीयर कर दूंगा अलग तो।
जे बच्चे को समस्या आई तो अलग तो क्लियर कर दूंगा। लो जी ये कुछ थ्योरी के क्वेश्चन थे, चलो वो कर लेने। चलो नेम ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम्पलाइड एंड नॉन करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्पलाइड तो नॉन करंट लायबिलिटी डिफरेंस की होगा, दैट इज शेयर होल्डर फंड, ठीक है ना। शेयर होल्डर फंड की होता अपना शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल एम्पलाइड की होता टोटल कैपिटल एम्पलाइड की घटा देंगे आप नॉन करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी घटावांगे तो शेयर होल्डर फंड बच जाऊगा। ये भी फार्मूला वा अपना, किसी भी डाउट हो मैनू अलग मैसेज कर दियो। लो जी क्विक रेशो इज आल्सो नोन एज लिक्विड रेशो, क्विक रेशो लिक्विड रेशो, ठीक है जी। ये सारे गल एक ही आ, कच्चे पक्के नाम ही इन्हों के। स्टैंडर्ड होंगी आ 1:1, दैट इज स्टैंडर्ड। ये बड़े कुछ थ्योरी क्वेश्चन ने, आप हम कुछ नमैरिक करिए 5-10, बाकी फिर आप हौली हौली फिर करांगे। एक वीडियो हो बनाऊंगा रेशो की 5-4 वीडियो बनावांगे, क्योंकि सवाल आप थ्योरी की आ, नमैरिक भी करने। लो जी नमैरिक देखिए तो शुरू करिए नमैरिक बारे। लो जी पहला नमैरिका satisfaction ratio between current asset and current liability, that mean standard ratio। सोचो जी कितनी होगी अपनी standard ratio, current ratio that is 2:1। satisfaction ratio between shareholder fund and long term liability वो कितनी होगी, वो भी 2:1 ही होंगी है, याद रखियो। आइडियल रेशो लॉन्ग टर्म फंड एंड टोटल लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म फंड तो लॉन्ग टर्म लोन एंड कि लोन नालों फंड साढ़े को दुगने चाहिए आ, ये भी 2:1 होंगी है, याद रखियो। तीन चीज़ां तुहानूं नवीं पता लगियां होणगियां। शायद करंट रेशो तो बुक च भी लिखी हुई होंगी, आम करके बुक्कां लिखिया हुई ने, आ दोनों आम बुक्कां लिखिया नहीं होया। उस तो बाद आइडियल प्रोपराइटरी रेशो दैट इज 50%, याद रखियो। ये भी एक क्वेश्चन भी याद रखने वाले आ। आइडियल रेशो आ करंट रेशो आइडियल, आइडियल शेयर होल्डर फंड लॉन्ग टर्म डेट, आइडियल लॉन्ग टर्म फंड टू टोटल लोन, तो प्रोपराइटरी रेशो की आइडियल रेशो की आ गई, ये अपनी आ गई। अगे देखो जी डेब्ट टू इक्विटी रेशो मेजर ऑफ बिजनेस, डेब्ट टू रेशो होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। लिक्विड एसेट की होंगी है बराबर करंट एसेट चों स्टॉक घटा देने, आ हो गया करंट एसेट माइनस स्टॉक तो माइनस प्रीपेड एक्सपेंसिव, ठीक है जी। ये अपना आ गया अगला क्वेश्चन। लो जी आप कुछ सम करिए, कुछ नमैरिक करिए आप जो हम, बाकी थ्योरी फिर करांगे, नमैरिक फिर करांगे। कहना टोटल परचेज अपने को हैगी 170, कैश परचेज हैगी 16,000। उन्हें पूछा की है, पहले सब तो देखना वा पूछा की आ, पूछा वा क्रैडिटर टर्नओवर रेशो CTR दा फार्मूला की हुंदा वा नैट क्रैडिट परचेज ओवर एवरेज ट्रेड क्रेडिट, नैट क्रैडिट एनुअल परचेज बटा एवरेज ट्रेड पेबल। हुण याद रखियो एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर बटा 2। आ देखो अपने कोल थले सम हल किया मेरे नाल टोटल परचेज है 170, आप कढ़नी क्रेडिट कैश में माइनस करती 16,000 तो एक रिटर्न पई 8,000, ये माइनस करता अपने को आ गई क्रेडिट परचेज 1,46,000। क्लीयर जी। फिर एवरेज स्टॉक कढ़िए, स्टॉक ओपनिंग पे क्रेडिटर 32, क्लोजिंग क्रेडिटर पिया वा 32, ओपनिंग पिया 24, 32 + 24 बटा 2 करते 28,000 आ गया अपने को। उन्हें बटा किया 5.21 इज 5.21 आंसर आएगा बी। आगे देखो जी क्रेडिटर रेवन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिटर रेवन्यू फ्रॉम, रेवन्यू मतलब की होंगे सेल, क्रेडिट मतलब क्रेडिट सेल, काम करन तो सानू क्रेडिट सेल मिली है 1 बी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो यानी कि DTR, DTR आपां नूं दित्ती आ 6 टाइम
DT ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨੈਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਨੂਅਲ ਸੇਲ ਬਟਾ ਐਵਰੇਜ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੀ, ਉਰੇ ਸੇਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੀਂ ਡੈਟਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਢੋ ਕਲੋजिंग ਡੈਟਰ, ਵੈल्यू ਭਰ ਲਓ बस। अपने को दिता वा क्रेडिट सेल 24 लाख, उरे 6 आ गया, उरे 24 लाख आ गया, तो आप ATD कढ़ लाँगे। इतों ATD आ गया, एवरेज आ गया, ओपनिंग पिया वा, क्लोजिंग कढ़ लाँगे। क्लोजिंग तुहाडा 4,80,000 आऊगा। आंसर इहदा ए आऊगा। कढ़ के देखो, जे ना ए ना आवे तो मैनू मैसेज कर दो, तो तुहानू मैं दोबारा दस दूँगा किद्दां आया। वैसे मैं एक्सप्लेन करता वा, हिंट दिता वा, बाकी तुसीं आपे करना। अगे देखो जी, अगला सम कहंदा प्रोपराइटरी रेशो कड्डो। सानू पता प्रोपराइटरी रेशो की हुंदी आ, शेयर होल्डर फंड प्रोपराइटरी रेशो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। आ मैं फार्मूला लिखता, नाल उपर भी लिखता। आ लाइन का मतलब डिवाइड होंदा। लो जी अपने आइटम दी हुई ने, लॉन्ग टर्म बारो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। पहला आप एक चीज़ फड़ लीए, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कढ़न वास्ते टोटल एसेट विचों, एसेट टोटल विचों लॉन्ग रन कढ़ दिए तो बोरिंग पीरियड कढ़ दिए, बाकी अपना शेयर होल्डर फंड रह जाऊगा। टोटल एसेट आपां नूं देखो, अपने को 50,000 तक करंट लायबिलिटी पई है। पहले टोटल एसेट कढ़ लिए। टोटल एसेट कढ़न वास्ते आपां टोटल एसेट कढ़न वास्ते देखो लायबिलिटी साइड दे आइटमां ने, लॉन्ग रन डैटर, बोरिंग ते प्रोविजन, ये ऐड कर दिए। ठीक है जी, या कह लो आप इदों पहले कढ़िए एसेट, एसेट कढ़नी आ टोटल एसेट साइड का, करंट एसेट ते फिक्स एसेट इकट्ठे कर दिए। करंट एसेट ते फिक्स एसेट आल दो आइटम, एक ही आ गया 3,60,90, 4,60,000 आ गया अपना एस एस टोटल। सानू ये पता वा एस एस टोटल बराबर होगा लायबिलिटी से टोटल, लायबिलिटी साइड भी इन्ना ही आऊगा टोटल। टोटल दे विचों आपां लॉन्ग रन प्रोविजन ते लॉन्ग रन बारो लैस करतियां, 1 लाख 2 लाख ते करंट लायबिलिटी 2 लाख, अपने बचा 1 लाख रुपया, दैट इज करंट लायबिलिटी आ गई अपने को। शेयर होल्डर फंड आ गया। बस उस तो बाद अपने को आ 1 लाख वा, 1 लाख डिवाइड बाय 4.5 लाख टू 22.5, 22.5 आंसर हैगा सी। लो जी अगे देखो, आ सामा करंट रेशो हैगी आ 0.5:1, करंट लायबिलिटी हैगी आ 60,000। वट इज़ द करंट एसेट की वैल्यू कढ़नी आ। सानू पता करंट रेशो की हुंदी आ, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी। वैल्यू भर लो रे, 0.5 बराबर है करंट एसेट पता नहीं आपां नूं, करंट लायबिलिटी कितनी 60,000, 30,000 आ गया मल्टीप्लाई की, दैट इज डी ऑप्शन। वट विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। हुण ये क्वेश्चन बड़ा वधिया जी। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी होगी, इफ ऑपरेटिंग रेशो कितनी आ इन्नी। सानू पता वा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100, ये सानू पता वा ये हुंदी आ। हुण जेकर आपां नूं कॉस्ट रेशो दित्ती आ, ये भर ली तो बराबर 100 दे आ, एंड 100 चों माइनस कर दिए तो अपना आंसर आ जाऊगा। सिंपल तरीका, दो रेशोआं ने अपने कोल,
दो च एक ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ 100 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, 100 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 82